इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी बच्चे ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की है और वही दूरी वो वापसी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर तय करता है। यदि आने जाने में कुल समय 5 घंटे 48 मिनट लगा हो तो कुल दूरी कितनी थी। आप इस टाइप के क्वेश्चन में एक खास चीज इसमें बार बार रिपीट होती है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही होंगे। तो इसमें देख लेते हैं। फिलहाल किसी बच्चे ने कोई डिस्टेंस चली होगी। अगर हम ऐसे लेट करके चलते हैं कि एक डिस्टेंस है जिसको आप कुछ भी मान सकते हो, मैं इधर x किलोमीटर मान के चलता हूं क्योंकि यहां पर कुल दूरी ही पूछी जा रही है। इसको मैं x किलोमीटर मान लेता हूं। और अब होता क्या है इसमें कि x किलोमीटर जब पहले वो रेलगाड़ी से बच्चा तय करता है तो रेलगाड़ी से जब वो चलता है तब उसकी स्पीड जो रहती है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। इस तरह से वो इस स्पीड से जब जाता है पूरी यहां तक की डिस्टेंस कंप्लीट करता है तो उसे स्पीड जो चाहिए होती है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे चाहिए होती है और ये किसी टाइम ड्यूरेशन में वो कंप्लीट करता है। और उसके बाद नेक्स्ट वापसी में आने पर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। इसका मतलब वो इसी डिस्टेंस को वापस में कवर करता है, तब उसकी स्पीड रहती है 4 किलोमीटर पर आवर की। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहां पर भी v गिवन है यानी कि चाल, और यहां पर भी चाल गिवन है। उससे पहले अगर आप बिल्कुल इनिशियली आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा केवल एक फॉर्मूला तैयार करना होगा, वो होगा चाल बराबर दूरी बटे समय का। इसके अलावा एक और आ जाता है औसत चाल का। ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब इस जगह डिस्टेंस जो होती है यानी कि दूरी, इसको कभी कभी s से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी d से रिप्रेजेंट किया जाता है या कभी x से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये कुछ जो माने हुए हैं वेरिएबल उनसे इनको डिनोट करा जाता है। समय को हमेशा t से डिनोट करेंगे, चाल को v से डिनोट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी होगा उसे भी कभी कभी v और ऊपर ऐसे लगा देते हैं, इससे डिनोट कर देते हैं। अब हम अपने ये दो फॉर्मूले ही केवल लगेंगे और इन्हीं को बार बार चेंज किया जाएगा, इधर को इधर, इससे इसको और इससे इसको, ये बार बार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे और अपने 3 फॉर्मूले और ड्रॉ करते हैं। तो वो हम बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करोगे कि यहां पर जो चीज गायब है आप उसमें कन्वर्ट कर लोगे। अगर यहां पर देखा जाए तो लास्ट में लिखा हुआ है यदि आने जाने में उसे कुल समय लगा हो। इस कुल समय की बात कर रहे हैं तो हम इसके लिए भी समय निकालेंगे और इसके लिए भी समय निकालेंगे। यहां पर हमने जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने x किलोमीटर लेट करके रखी है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्योंकि t ही मेरे पास है तो यानी कि इसका जो पहले वाले का t होगा यानी कि टाइम होगा पहले वाले का, और फिर दूसरे वाले का भी कुछ टाइम रहा होगा, और ये जो टाइम है ये टोटल टाइम के इक्वल दिया गया है, कुल समय। तो आप इस तरह के क्वेश्चन की टाइप रख सकते हो कि जब कभी ऐसा दिया हो कि पहली बार मतलब कुछ स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर दूसरी बार उसी डिस्टेंस को किसी और स्पीड से कवर कर रहा है, टोटल टाइम दिया हो। जब कभी ऐसी टाइप आएगी तो आप हमेशा इस टेक्निक को लगाएंगे, उससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा और कम टाइम में हो जाएगा। यहां पर T1 है, अब इस T1 को निकालने के लिए हम यहां रखेंगे D1 अपॉन
v1। ये आया कैसे? तो यहां पर हमने अभी बताया था कि एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय का। अगर हम इधर से देखें तो ये समय अगर इधर आ जाएगा तो ये चाल उसकी जगह पर चला जाएगा। ये बेसिक अलजेब्रा के मेथड है, उससे आप इसे समझ सकते हो। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी हमने बताया था कि d से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर s या x से, चाल हमेशा v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर d2/v2 लिख लेंगे। यहाँ पर टोटल t की बात की गई, टोटल t मुझे गिवन है 5 घंटे 48 मिनट का, तो इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब यहाँ पर d1 के लिए देख लेते हैं। d1 की बात करें तो वो x किलोमीटर है, यानी कि x किलोमीटर ही तो यहाँ से गया था, तो ये x किलोमीटर है, तो मैं यहाँ पर x रख देता हूँ। नेक्स्ट है v1 अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो रेलगाड़ी से गया था, तो यहाँ पर 25 कर देंगे और उसके बाद प्लस लगाएंगे। इस जगह पर है तो यहाँ पर d2 भी x रहेगी क्योंकि यही डिस्टेंस वो वापस आया है। और उसके बाद v2 है तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। अब यहाँ पर टोटल टाइम देखेंगे। टोटल टाइम आपका दिया गया है 5 घंटे 48 मिनट का। 5 घंटे 48 मिनट। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप जब क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पर आपको हम हर तरह से क्वेश्चन को तोड़ने और उसको समझने की टेक्निक पूरी बता रहे हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चन को समझोगे और उसे किस तरह से एग्जाम में ब्रेक करना। इस जगह पर आपको आधा तो क्वेश्चन से देखना होता है और आधा आपको सॉल्यूशन से, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो क्वेश्चन को इजी बनाता है, उसे कम टाइम में तोड़ने में मदद करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पूरा किलोमीटर में है सारे आंसर, और अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पर भी किलोमीटर आर और किलोमीटर पर आर का, इसका मतलब आपको जितनी भी यूनिट होंगी वो सारी की सारी इसी में रखनी होगी। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे था, 4 किलोमीटर प्रति घंटे था, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ये मिनट में कन्वर्ट हो रहा है, तो मिनट को भी हम पहले घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, देन आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे। तो 48 मिनट को मुझे घंटे में कन्वर्ट करना है। इसको समझ लीजिए, एक घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, तो यहां से एक घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो यहां से 1 मिनट की वैल्यू निकाल ली जाती है। अगर 1 मिनट की बात करें तो ये 60 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 1/60 घंटे हो जाएंगे। और अगर इसी जगह पर 48 मिनट निकालना हो तो आप एक एक नियम में या यूनिटरी मेथड में आप सीख चुके होंगे कि जब कभी भी एक की वैल्यू पूछी जाए, कभी भी एक की वैल्यू पूछी जाए तो हमेशा ऊपर वाला नीचे आ जाता है, और अगर अदर कोई नंबर हो तो उसका उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 48/60। आप ये देख रहे होंगे कि हमने 48 मिनट को आर में बदल दिया है, तो अब हम इसे यहाँ पर इस तरह से कुछ रख लेंगे 48/60। अब यहाँ पर आर दोनों में है तो यहाँ पर अब इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 12 से कटेगा, 12 चौको 48, 12 पंचे 60। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 5 है, ये 4 है, आपको पहले भी हम ये करवा चुके हैं। 5 अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 25 और ये प्लस हो जाएगा। कभी भी इस तरह का सीक्वेंस आ जाए जैसे ये है और इसे, ये मिश्र भिन्न कहलाती है, और इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर ऐड करते हैं। 3 दूनी 6, 6 1 7, उसी तरह से 5 दूनी 25, 25 4 29, तो ये आ जाएगा 29/5। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर 25 और 4 का एलसीएम लेंगे तो वो 100 आ जाएगा। एलसीएम आप ऐसे भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने के भी 3 तरीके हैं, कोई ठीक ठाक एलसीएम मिलता है तो उसको भी बता देंगे कैसे किया जाएगा। ये 25 ही रहेगा, यहाँ 5 आ जाएगा
पचम 25 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब देखिए 5 25, 25 दूनी 50, 25 50 दूनी 100 आ जाएगा। 2500 को 100 होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर डिवाइड करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 2500 को 100 आएगा और 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। प्लस करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, 4 का 100 में भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 इंटू एक्स होगा तो 25x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 और 4 29 हो रहा है तो ये 29x अपॉन 100 हो रहा है, इक्वल आ जाएगा 29/5 हो जाएगा। इधर से देखिए 29 से 29 कट रहा है और यहाँ 5 से 100 कट रहा है तो ये 20 आ जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो 20 किलोमीटर आ जाएगी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, तब ये आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मिटा हो गया। अभी आपने पहला वाला क्वेश्चन देखा है, उसमें आपने देखा था कि दोनों की जो चाल थी या डिस्टेंस थी कुछ ऐसे ही था जो कि सेम हो गया था, तो आपने उसको फिर बाकी चीजें सेम करके अलग अलग किया था। अब हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक लड़का 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट की देरी में पहुंचता है। पहले हम इसे यहाँ पर बना लेते हैं। ये इसका घर रहा होगा और ये इसका स्कूल रहा होगा। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम डी लेट करके चलते हैं कि डी किलोमीटर रही होगी। अब ये यहां से चलना स्टार्ट करता है और जब ये घर से स्कूल की ओर चलता है तो इसे पता चलता है कि वो 6 मिनट लेट हो चुका है। अब 6 मिनट लेट हो चुका है और जो इसकी स्पीड रही थी वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रही थी या किलोमीटर पर आवर की चाल रही थी। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन वो सोचता है कि अब लेट हो चुके हैं तो वो अपनी स्पीड में निकलता उसी टाइम से है, लेकिन अपनी स्पीड में वो थोड़ा चेंजमेंट करता है और जो अब स्पीड रही है उसकी, इसको हम अलग अलग मान कर चलते हैं। ये उसमें क्या करता है, पिछली वाली स्पीड में 1 किलोमीटर की स्पीड को मर्ज कर देता है और अब वो जब स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि इन दोनों केसेस में डी तो सेम रहा है, इसमें उसने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। जितनी डिस्टेंस यहां से यहां की है उतनी ही डिस्टेंस उसकी यहां से यहां की रही होगी। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि आपकी डिस्टेंस सेम हो और बाकी चीजें बदल रही हो तो आपको उस जगह पर d इक्वल डी लगा देना होगा। और पहले भी हमने आपको बताया है कि एक ही फॉर्मूला चलेगा पूरे के पूरे इस टाइप में। जो टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय का। आप मत चेंज करिए समय बराबर दूरी बटे चाल या दूरी बराबर चाल गुणे समय, कुछ मत करिए। आप इसको बस ऐसे लिखा रहने दीजिए। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो आप उसी पर बने रहिए, उसको आप चेंज करना सीख लीजिए, वो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूरी मैंने दोनों में बराबर की है तो चाल और समय का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, अगर ये d पहले वाली d रही हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चाल समय v1 रही होगी और टाइम उसका t1 रहा होगा। अगर हम इस d की बात करें तो ये बाद वाला है तो हम कह सकते हैं कि इसकी चाल v2 रही होगी और इस जगह इसका टाइम t2 रहा होगा। हम ये बात कर चल रहे हैं कि आपको इतना क्लियर हो चुका है। अब आगे देखते हैं। इस जगह पर क्या है कि चाल देखते हैं। चाल अगर देखा जाए तो वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि 2 दूनी 4 और 4 1 5 हो जाता है। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 5/2। ये समझ में आ रहा होगा आपको।
अब आगे देखते क्या हुआ है। अब यहाँ का टाइम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि उसने टाइम तो नहीं दिया है, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि 6 मिनट देर हो जाती है, 6 मिनट पहले हो जाता है। इस तरह के केसेस में हम ये सोच कर चलते हैं कि इसे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो उसे हम टी लेट कर लेते हैं कि ये टाइम तो उसे लगा ही लगा है, और इससे वो 6 मिनट लेट हुआ है। अगर ये लेट हुआ है तो यानी कि इसमें वो टाइम और मर्ज करा जाएगा 6 मिनट का। इतनी चीज क्लियर है। अब इसमें देखिए, इस मिनट को हम यहां पर घंटे में बदल लेते हैं, क्योंकि मेरी जो ये यूनिट है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इस 6 मिनट को हम घंटे में अगर बदलेंगे, तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 मिनट में अगर हम निकालें तो ये 1/60 घंटे हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और फिर 6 मिनट की अगर बात कर रहे हैं तो 6 मिनट बराबर हो जाएगा 6/60। इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। तो इस जगह पर इस 6 मिनट को हम लिख सकते हैं 6/60। ये आपकी पहली जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब दूसरे के लिए देखते हैं। अब अगले दिन वो क्या करता है, इसी चाल में वो 1 किलोमीटर को और बढ़ा रहा है। तो अब उसकी स्पीड देख लेते हैं। तो ये तो वही रहेगा, 2 दूनी 4, 1 5/2। और इसमें अगर हम 1 जोड़ें तो इस भिन्न को करने का तरीका भी हमने आपको बताया कि जब कभी भी ऐसा लिखा हो तो आप उसे ऐसे करने की गलती कभी मत करिए। आप सीधे सीधे क्या करिए, जो 1 लिखा है वो आप डायरेक्टली जोड़िए। 2 एकम 2, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7/2। आप अगर इसे एलसीएम लेकर भी करेंगे तो भी यही आएगा। तो यहां पर जो हो चुका है वो अब हो गया है 7/2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। अब यहां देखते हैं टाइम क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब अगर 6 मिनट पहले पहुंच जाता है तो उसका जो पूरा टोटल टाइम था वो टी ही था, उसी से तो 6 मिनट ज्यादा लिया था। तो यहां पर अगर वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है तो उस टाइम को हम हटा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि हम टोटल टाइम मानकर चलते हैं कि वो 2 घंटे में अपने स्कूल से घर से स्कूल पहुंच जाता है। और अगर वो बाद में पहुंच रहा है तो यानी कि उतना ही टाइम उसे और मर्ज करना पड़ेगा। और अगर वो पहले पहुंच जाता है तो यानी कि उतना ही टाइम हमें उससे हटाना पड़ेगा। तो ये प्लस और माइनस वही शो कर रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर सॉल्व करने की टेक्निक भी देख लीजिए। ये 2 से आप डायरेक्टली 2 को काट सकते हैं। ये 6 है, इसको आप ऐसे काट सकते हैं, 10 आ जाएगा। यहां पर भी 10 आ जाएगा। अब इधर देखिए, आपको बहुत ज्यादा इधर कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं है क्योंकि आप एग्जाम टाइम में बैठे हो। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई टी से होगा तो ये 5t हो जाएगा। यहां पर 7 का t से मल्टीप्लाई होगा 7t हो जाएगा। ये 5t उठ करके इधर जाएगा तो यानी कि 7t माइनस 5t हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इधर पर देख लेते हैं। ये 5 है तो इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। 6 एकम 6 कटा था तो 5 एकम 5 हो जाएगा और बटे 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो सेम यहाँ पर भी होगा, 7 एकम 7 होगा और ये 10 हो जाएगा। ये 7/10 माइनस का है, जब ये उठ करके इधर आएगा तो ये प्लस का 7/10 हो जाएगा। एलसीएम आप देख रहे हैं सेम है दोनों के, तो यहां पर 12/10 आ जाएगा। ऊपर का डायरेक्टली जुड़ जाएगा। इधर पर 2t हो जाएगा। इस 2 से ये 12 कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस t को अगर सॉल्व करें और तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 3/5 घंटे आ जाएगा। ये वो t आपको शो कर रहा है जिस टाइम पीरियड में उसे स्कूल पहुंचना था। अब यहाँ पर मुझे दूरी पूछी गई है। अभी आपका क्वेश्चन पूरी तरह से हुआ नहीं है क्योंकि आपने यहाँ से t निकाला है। अब इस t की वैल्यू को आप किसी भी में रख सकते हैं, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
अब इसमें रख के देखते हैं, ये डी था, इसी को ऐसे लिखा था, चाहे आप इसमें रख लीजिए, दोनों तरफ से आंसर है, हम फिलहाल इसमें रखते हैं। तो टी की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो आप देख रहे हैं 5/2 इंटू यहाँ टी है तो 3/5 हो जाएगा, ये 6/60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, यहां पर 5 है और यहां पर 60 है। अगर हम यहाँ 12 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 60 बन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो एलसीएम लोगे तो उसमें टाइम भी लग सकता है, आप यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36। जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर 36 हो चुका है, 36 और नीचे देखिए 12 पंचे 60, दोनों एलसीएम सेम हो चुके हैं, तो 36 और 6 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 42/60। ये आपका इतना इजीली हो गया एक ही बार में। अब इसका 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 12 बार जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 21 बार जाएगा। आप इसे काटेंगे 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, 7/4 आ जाएगा। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा और हासिल में 3 बचेगा शेष में, तो वो 3/4 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी दूरी आ जाएगी वो एक सही 3/4 किलोमीटर आ जाएगी। अगर आपको ये समझ में अभी भी ना आया हो तो आप इसे एक बार रिपीट करके समझ सकते हैं। वेल, हम लोग चलते हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। एक तैराक धारा के विरुद्ध जा रहा है 750 मीटर दूरी को 675 सेकंड में कवर करके, और 7.5 मिनट में वो वापस आ जाता है शांत जल में, तैराक की चाल क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक अलग तरह की कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। उसमें होता क्या है कि पहले तो चाल आपकी हमेशा शांत मानी जाएगी। इसका मतलब क्या है? शांत होने का मतलब है कि चाल, अगर आप नॉर्मल जल निकालें, यानी कि नॉर्मल वाटर है, अगर उसमें कोई भी चीज तैर नहीं रही है, इसका मतलब वो अपनी जगह फिक्स है, तो यानी कि उसकी चाल इस समय 0 मानी जाएगी। इस शांत जल में क्या किया जाता है, 2 चीजें देखी जाती हैं, एक तो नाव की चाल देखी जाती है, और अगर शांत जल नहीं है, ये तो हटा दीजिए फिलहाल, अगर शांत जल नहीं है तो यानी कि उसमें कोई धारा बह रही होगी, तो धारा की भी चाल होगी। इसका मतलब 2 चालें इसमें निकल करके आ रही हैं, एक तो निकल के आ रही है नाव की चाल और एक आ रही है धारा की चाल। शांत जल में ही नाव की चाल क्यों ली जा रही है? क्योंकि अगर धारा के साथ नाव की चाल लेंगे तो ऑलरेडी नाव की चाल और धारा की चाल मिक्स होकर दिखाई जाएगी, यानी कि वो एग्जैक्ट नाव की चाल नहीं बता पाएगी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में हम 2 चीजें लेते हैं, एक लेते हैं नाव की चाल और एक लेते हैं धारा की चाल। तो जो नाव की चाल है वो हमेशा x ली जाती है, और जो धारा की चाल है वो हमेशा y ली जाती है। इस नाव की चाल जो होती है वो हमेशा शांत जल में काउंट की जाती है। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब इस जगह क्या होगा कि अगर नाव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, धारा भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो भी नाव होगी उसको स्पीड मिलेगी और वो अपनी चाल से थोड़ा तेज बहेगी। कितना तेज बहेगी? तो वो जितनी धारा होगी वो अपनी चाल इसे दे देगी। इसका मतलब जब कभी भी ऐसा आता है कि नाव धारा की दिशा में चल रही है तो हमें नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़कर रखना होगा। इस नाव की जगह और क्या क्या आ सकता है? तैराक आ सकता है, या फिर कोई वस्तु आ सकती है जिसकी अपनी एक चाल है। अब इसी जगह पर दूसरी चीज देख लेते हैं कि अगर नाव धारा के अपोजिट चल रही हो तो क्या होगा? तो होना कुछ नहीं है, बस इन दोनों के चालों का डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। अभी यहां पर जो क्वेश्चन आया है उसमें इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। यहां पर आप कभी भी इस y को इधर मत कर दीजिएगा या x को उधर मत कर दीजिएगा। मतलब आप अगर नाव की चाल को
यहाँ x लेट कर रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि तब उस समय चाल जो होगी वो y प्लस होगी, ना कि x प्लस वाई। और यहाँ पर y से x को हटाया जाएगा, ना कि x से y को। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नाव की जो चाल होगी वो हमेशा धारा से तेज होगी, तभी वो उस चीज को कवर कर पाएगी। आप ऐसा सोच के देखिए कि कोई धारा बह रही है, और अगर धारा तेजी से बह रही है, यानी कि पानी तेजी से बह रहा है, तो नाव तो उस तरफ जाने से ही रही ना, नाव तो अपोज कर ही नहीं पाएगी। और नाव अगर धारा के विरुद्ध जा रही है, इसका मतलब नाव की स्पीड धारा से हमेशा तेज रहेगी, यानी कि ज्यादा रहेगी। इसलिए यहां पर हमेशा नाव की चाल को प्रेफरेंस देते हुए धारा की चाल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आई थिंक इसमें गड़बड़ी हो जाती है कि x माइनस वाई या y माइनस एक्स में पता नहीं चलता है कि किससे किसे घटाना है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमेशा नाव की चाल से धारा की चाल को घटाया जाएगा, ना कि धारा की चाल से नाव की चाल को। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि धारा के विरुद्ध दूरी जो तय करता है वो दी गई है। इसका मतलब अगर हम तैराक की धारा के विरुद्ध चाल लें तो ये हो जाएगा v मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जैसा कि पहले बताया। तो दूरी है आपकी 750 मीटर और जो समय है वो है आपका 675 सेकेंड। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। यहाँ पर आप आधा क्वेश्चन इसमें देखिए आंसर में, आधा क्वेश्चन आप क्वेश्चन में देखिए और आधा उसका सॉल्यूशन आंसर से मिलता है। तो आप इन दोनों को देखिए, इसमें मीटर और सेकंड की बात की जा रही है, आंसर आपका किलोमीटर और आर में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर पर आर की अगर गणना करें तो हमें ये जल्दी से पता चल पाएगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और यहाँ पर एक आर में 3600 सेकेंड होते हैं। इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये दोनों कट जाते हैं और इस जगह पर आ जाता है 2 पंचे 10 और 2 18 बच जाएगा। तो ये आता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कहीं पर भी आपको मिल जाए 1 किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप 5.15 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपको 1 मीटर पर सेकेंड से 1 किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना हो तो 18 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, तो ये 18/5 किलोमीटर पर आर से मल्टीप्लाई करना होगा। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, इधर पर मीटर पर सेकेंड है, इसे हम लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें 18/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपकी ये चाल होगी वो आ जाएगी 750/675 इंटू 18/5। ये किलोमीटर पर आर में कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद कहा गया है कि 7.5 मिनट में वापस आ जाता है। इसका ये मतलब है कि जो भी तैराक यहाँ से जाता है उस समय धारा इस तरफ बह रही थी, तो हमने इस v को जो करना था वो हम यहाँ पर x माइनस वाई कर लेते हैं, यानी कि तैराक की चाल हमारी x हो गई और धारा की चाल हमारी y हो गई। अब यहाँ पर दूसरी पोजीशन है कि जब वो चला तो गया लेकिन अब वो वापस आ रहा है। तो देखिए जब वापस आएगा तो इसकी चाल और इसकी चाल दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि जुड़े आएंगे। तो इस जगह पर आ जाएगा x प्लस वाई। ये वही चाल है जो कि यहाँ पर वापस जाने में लगी थी और यहाँ पर आने में लग रही है एक साथ। तो यहाँ पर देख लेते क्या है, दूरी उतनी रहेगी क्योंकि ये उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये आ जाएगा 750 और उसके बाद आपको दिया गया है 7.5 मिनट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर पर सेकंड गिवन है, यहाँ पर मिनट गिवन है। इन दोनों को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो इस जगह पर मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। घंटे में क्यों नहीं, घंटे में आप चेंज कर लेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर तो मीटर मिल जाएगा, लेकिन जब आप नीचे चेंज करेंगे तो वहां पर 7.5 को घंटे में चेंज करके मीटर पर आर होगा, जो कि किसी भी तरह की यूनिट में नहीं मिलता है और हमें चेंज करने में और तकलीफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 7.5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर 7.5 को चेंज कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 14 1 15, यानी कि 15/2 इंटू 60 आ जाएगा। ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 तिहाई 6 यानी कि 15 तिहाई 45 हो जाएगा। ये आ जाएगा 450।
और इसे भी मीटर पर सेकंड में ही रहेगा, तो यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भी हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, हमें तैराक की चाल निकालनी है, यानी कि x निकालना है, और जब x निकालना है तो इसको हम मर्ज कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, ये धारा की चाल कट जाएगी और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x। अब इधर पर ये भी जुड़ जाएगा, तो इसको जोड़ने के लिए देखिए क्या होगा, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 18/5 देखिए दोनों में से इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचा 750/675 और यहां पर बचा 750/450। इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 से काटते हैं, 15 से ये तो कटेगा नहीं, तो किसी और से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 15 × 75, तो 5 एकम 5 5 25, 5 एकम 5 और सॉरी हाँ 5 एकम 5 5 से 15, 15/13 आ गया। इस जगह पर काटते हैं, सॉरी ये 650 हो चुका है, इसको 675 कर देते हैं, ये गलत लिख गया था। अब इसे काटते हैं, तो 5 15 बार कट गया, ये काटते हैं, यहाँ से पहली बात तो 0 नहीं कटेगा, इतना ही पूरा गलत हो रहा है, तो यहाँ पर 750/675, इसको 25 से काटते हैं, 25 से 75, 0 आ जाएगा, 25 दूनी 50, यहाँ पर जब 50 आएगा तो यहाँ पर 17 बचेगा, 25 सत्ते 175 आएगा, 30/27 होगा, 30 दाम 30 और 3 9 27, इसको काटते हैं, 15 3 45 और 15 बना 75। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10/9 और यहाँ पर 5/3 आ गया है। इसको भी 9 बना लेते हैं तो इजी हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 3 15, 15 और 10 25 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 9 एलसीएम आ जाएगा, इंटू 18/5 हो जाएगा, बराबर में 2x हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर आपका 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसका मतलब आपके जो तैराक की चाल होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट लेती है। यदि नाव का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। आपको इस वीडियो में किसी भी तरह से लेंथी प्रोसेस ना बताते हुए केवल और केवल उस प्रोसेस के बारे में बात करी जाएगी जिस प्रोसेस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना होगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बताया जाएगा कि आपको सारे प्रोसेस बता के फिर बाद में हम ये बताएं कि आपको इस प्रोसेस से करना है। आप इसी प्रोसेस से करिएगा। बाकी कई प्रोसेस होते हैं करने के मैथ्स में, लेकिन आप उसे इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे आपको जल्दी हो जाएगी और टाइम आपका मैनेज हो जाएगा एग्जाम में, ताकि आपका प्रेशर भी रिलीज हो सके। जैसे कि यहाँ पर एक नाव धारा के विरुद्ध जा रही है। अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है कि हमेशा नाव की चाल को ही x मानते हैं या फिर बड़ा मानते हैं और धारा को हमेशा छोटा मानते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है धारा के विरुद्ध चाल जा रही है, मतलब x माइनस वाई करना होगा, और धारा के विरुद्ध जो चाल है यानी कि ये पूरी की पूरी चाल रहेगी x माइनस वाई, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी अगर देखी जाए तो 7 किलोमीटर जाता है, 7 हो गई दूरी बटे 42 मिनट। अब यहाँ देखिए, आपको हमने पहले बताया है कि आप आधा क्वेश्चन ऑप्शन से देखा करिए, इसमें किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर मिनट है, मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 42 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब इसमें 1/60 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करना होगा, एक आवर बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर हो जाएगा, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया 1/60 आवर, और 1 मिनट की जगह 42 मिनट निकालना है तो 42 मिनट बराबर हो जाएगा 42/60 आवर। ये एक नियम है, यूटेनरी मेथड है।
अब यूनिटरी मेथड है और इसमें आप हमेशा देखिए कि जहां पर एक की वैल्यू हो तो हमेशा एक की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, अपोजिट यानी कि नीचे लाते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि एक के लिए हमेशा डिवाइड होगा, बाकी के लिए मल्टीप्लाई होगा। ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि एक के लिए आपका हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा और बाकी के लिए मल्टीप्लाई होगा। तो ये 42/60 आर हो जाएगा। ये आर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें 60 का मल्टीप्लाई किया है। ये 60 आपका ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब जो आपका आएगा वो 7/42 गुणे 60 हो जाएगा। यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 छंग 42 और 6 दाम 60 हो गया। तो यहाँ पर जो x माइनस वाई है वो 10 आ चुका है। अब आगे लिखा हुआ है कि यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसका मतलब ये उसने y की वैल्यू गिवन की है, तो y की वैल्यू 3 हो गई है। आगे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। शांत जल में नाव की चाल होगी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो ये उस तरफ चला जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। इसका मतलब 13 किलोमीटर पर आर आपका ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ियों का। इसमें लिखा हुआ है 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर और 80 मीटर है, एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। एक दूसरे को पार करने में लगा समय हुआ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 2 रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे की ओर आ रही हो या फिर एक ही दिशा में जा रही हो, कभी भी ऐसा हो जाता है तो आप हमेशा क्या करिएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर कभी एक ही दिशा में हो तो दोनों को प्लस करना होगा, यानी कि एक ही दिशा में जा रही, यानी कि ऐसे जा रही हैं तो दोनों को प्लस करना होगा, और अगर अपोजिट आ रही हैं तो दोनों को माइनस करना होगा। ये वैसे ही है जैसे कि अभी बोट एंड स्ट्रीम में आपने देखा था कि एक ही दिशा में दोनों के दोनों भाग रहे थे तो स्पीड बढ़ रही थी, एक दिशा से अपोजिट आ रहे हैं तो दिशा घट रही है। यहाँ पर हम देख ले रहे हैं एक ही दिशा की बात की गई है तो इसको जोड़ेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2 इनटू, क्योंकि यहाँ पर सेकंड की बात की गई है इसलिए हम यहाँ पर 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे कैसे क्या लगाना है। अगर एक ही दिशा में हो तो ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर आप अगर अपोजिट दिशा है तो यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। ये हमेशा आपका डिफरेंस बना रहेगा। डिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब है जो बड़ी चाल होगी हमेशा उससे छोटी चाल को घटाना होगा। फिलहाल यहाँ पर एक ही दिशा की बात की जा रही तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी लंबाइयाँ हैं तो ये उसकी लंबाइयाँ शो करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 120 प्लस 80 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 से 40 घटा देंगे क्योंकि 50 बड़ा है पर डिफरेंस था तो माइनस कर देंगे, इनटू यहाँ पर 18/5 कर देंगे। बस आपको इतना करना होगा, इससे आपका आंसर निकल आएगा। ये क्यों किया जाता है ये आपको तब बता देंगे जब पर्टिकुलर इसकी ट्रेन एंड स्पीड एंड ट्रेन वाली जो भी पूरा का पूरा टॉपिक होगा, जब वो समझाएंगे तब आपको ये समझा देंगे कि ऐसा होता क्यों है। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि सीटेट का लगा है, इसके बाद आपका यूपीएसआई भी आगे लगा होगा, अभी आरबीआई असिस्टेंट भी आने वाला है। तो जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं अभी उनके लिए टाइम तो बचा नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक एक वीडियो को कंप्लीट कर सकें, उसमें टाइम लगेगा। तो अभी हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, एक ऐसी वीडियो कंप्लीट करवा रहे हैं जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो कि मोस्टली आ सकते हैं, ये आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम दोनों में काम आ सकते हैं, बस सीजीएल को छोड़ करके, क्योंकि सीजीएल में थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, लेकिन फिर भी इससे उसमें हेल्प मिल सकती है। बाकी सीएचएसएल तक के जितने भी एग्जाम है उसके लोअर ग्रेड के सारे एग्जाम इन वीडियो से कंप्लीटली निकल जाएंगे आपके। तो यहाँ पर देख लेते हैं 120 और 80 था, ये 200 हो जाएगा, 50 में 40 जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 18/5 है,
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 18 चौको 72 हो जाएगा और ये आंसर सेकंड में आ जाएगा। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये आंसर बी आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई आती है। फिर से देखिए आपके सामने एक ऐसा ही क्वेश्चन आया है। तो इसमें करना क्या होता है, जब कभी भी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो रेलगाड़ी होगी उसमें हमेशा प्लेटफॉर्म की लेंथ को जोड़ के रखना होगा। अभी यहां पर बात की गई है पार करने की, तो देखिए यहां पर है क्या, आपको एक चीज पता करना होगा। इसमें देखिए कहीं भी ना तो चाल की बात की गई है, और अगर ऐसा हो जाए कि चाल की बात की ना की जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस चाल से उसने इसको पार किया होगा उसी चाल से उसने इसको भी पार किया होगा। अब यहाँ देखिए दो बातें नहीं करी गई हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए तो हम हमेशा यही करेंगे कि जो चीज नहीं दी गई है उसे हम पूरे क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट मान के चलेंगे कि वो हर जगह उतनी ही रहेगी। हम यहाँ पर रेलगाड़ी की अगर लेंथ है तो उसे हम L डिनोट कर लेते हैं, यानी कि रेलगाड़ी की लेंथ को हम L मान लेते हैं, और इसके लिए जो टाइम लगा है वो T मान लेते हैं, और इसके लिए जो स्पीड बनी है यानी कि उसकी चाल है वो भी मान लेते हैं। यानी कि हमने वही चीजें सारी मान ली, चाल, दूरी और समय। तो अब यहाँ पर देखिए चाल कहीं पर भी बात नहीं की जा रही है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों केसेस में दो केस दिए गए हैं, तो दोनों केसेस में चाल जो होगी वो इक्वल होगी। आपको ऐसे ही करना भी है। v इक्वल टू वी होगा। अब v इक्वल टू होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पर दूरी बटे समय, दोनों के लिए समय अलग है तो t1 और t2 मान लेते हैं। और d1 अभी इसकी बात करते हैं। तो d1 अगर देखा जाए तो हमने अभी आपको बताया कि कहीं पर भी प्लेटफॉर्म की बात की जाएगी तो वो हमेशा रेलगाड़ी की लेंथ में मर्ज करके ली जाएगी। तो अगर हम इसकी लेंथ मानते हैं, ट्रेन की लेंथ अगर L मानते हैं, तो इसका मतलब अगर इसकी टोटल लेंथ मानी जाए तो ये केवल L तो होगी नहीं, L के साथ साथ ट्रेन की लंबाई को भी जोड़ा जाता है, यानी कि ये L प्लस 162 हो जाएगा। अभी क्लियर हो रहा होगा कि ये D क्या होगा। अगर ये यहां पर हो जाएगा तो दूसरी जगह पर भी यही होना चाहिए, यानी कि इस जगह अगर L की बात की जाए तो वो L 120 मीटर और जोड़ दिया जाएगा, इसमें हो जाएगा L प्लस 120। यानी कि अगर इधर की दूरी देखें तो L प्लस 162 को वो 18 सेकंड में कंप्लीट करता है, और अगर इधर देखें तो L प्लस 120 मीटर को 15 सेकंड में कंप्लीट करता है। आई थिंक आपको यहां तक पूरा समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए आंसर मीटर में ही दिया गया है, ये आपका मीटर में ही गिवन है, लेंथ आपकी मीटर में ही आ जाएगी, और आपका कहीं पर भी कोई भी चेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 3 5 6 15 3 6 18, ये हो गया। अब देखिए जरा, ये 6 इधर जाएगा 6L होगा, ये 5 इधर जाएगा 5L होगा, ये 6L होगा और ये 5L होगा, तो यानी कि इस L को इधर घटाएंगे तो केवल L बचेगा। इतना क्लियर हो गया होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये चीज। आप अपने एग्जाम में अगर ऑफलाइन एग्जाम कर रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, आपको घटाने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर 5L लिख रहे हैं, फिर उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद इधर पर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, पूरी लेंथी इक्वेशन कर रहे हैं। आप वहां पर आंसर निकालने जाए, ना कि सोल्यूशन प्रोवाइड कराने। आपको ऑप्शनल और सब्जेक्टिव एग्जाम देने में फर्क समझना होगा कि आप जब ऑप्शनल कर रहे हैं तो आपको केवल ऑप्शन पर ही तो टिक करना है, आप कैलकुलेशन कैसे भी करो। तो यहाँ पर आप 5 करो, यहाँ पर 6 करो, आप देख लो किससे घटेगा तो एक घट जाएगा, वो L बचा। अब इसकी बात आती है, तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है और 6 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर किसी नंबर का आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना होता था। आपको बताया था कि इसका मल्टीप्लाई नहीं करते, बस इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 9 18 हो जाएगा और उसके आगे 0 लगा देते हैं, ये उसका 5 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यानी कि इसका 2 से भाग देने का मतलब है इसका आधा करना।
तो यानी कि अगर 162 का आधा देखा जाए तो 16 का आधा 8 हो जाएगा और 2 का आधा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 810 बन चुका होगा। अब ये 810 बन चुका है, ये इधर पर रख दिया और उसके बाद 6 का इससे करेंगे तो 12 6 72 होगा, ये उस तरफ से इस तरफ आएगा यानी कि 720 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना होगा कि आप इसको घटाने नहीं बैठ जाओगे कि 11 में से 2 गया 9 आया, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ देखो ये 9 9 81 9 9 9 8 72 है, तो यानी कि 9 का ही तो डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली 90 मीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसके बाद चलते हैं, देखते हैं। आपको जिस क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ी कि उसका इनिशियल आपको बताया जाए यानी कि उसका बेसिक बताया जाए तो आपको बताया जाएगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन की जितने तेजी से उसको हम कर सकते हैं वो सोल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड करा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक लंबी रेलगाड़ी है जो कि 130 मीटर की लेंथ रखती है, वो एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ पर आपको कुछ समझना होगा कि एक पुल बना हुआ है ऐसा, और उसके बाद उसकी लेंथ है। इस पुल को 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार कर रही है, यानी कि इस ट्रेन की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इस ट्रेन की वो 130 मीटर है। इस पुल की लेंथ को वो पार कर रही है, इसकी हम x सेलेक्ट करके चलते हैं कि ये x मीटर लंबा पुल होगा। इस पुल को वो जब पार करती है तो उसे टाइम लगता है 30 सेकेंड, और जो उसकी वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड है, वो है 45 किलोमीटर पर आवर। यहां पर जब भी कभी ऐसा आ जाए कि पुल की लंबाई ज्ञात करो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी लेंथ ली जाएगी वो ट्रेन की लेंथ ली जाएगी और साथ में पुल की लेंथ ली जाएगी। ये आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां ट्रेन और पुल की बात की जा रही हो तो आपको हमेशा उनके मर्ज जो लेंथ होगी वो लेनी होगी। आप अकेले ट्रेन की लेंथ नहीं लोगे डिस्टेंस में, अकेले ब्रिज की लेंथ नहीं लोगे, ना ही अकेले ट्रेन की लेंथ लोगे, आप हमेशा उसकी कंबाइंड लेंथ को डिस्टेंस मानोगे। इसका मतलब है कि आपको फॉर्मूला वही लगाना है, v = d/t का। v हमारा अगर देखा जाए तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं रफ करके, पूरा ठीक। तो यहां पर आ जाएगा v = d/t था, v का 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 45 लिख लेंगे, और यहाँ d अगर देखा जाए तो 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उस पुल की लेंथ को हम x मान चुके हैं या d मान चुके हैं, कुछ भी आप लेट कर सकते हो, वो मैंने रख दिया। यहाँ पर टाइम देखा जाए तो वो 30 सेकंड आ चुका है, ये रख दिया। अब इस जगह देखिए ये 45 जो दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, मेरा आंसर मीटर में आना है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब कभी भी ट्रेन के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन को भी देख के चलिए। अगर आप ऑप्शन नहीं देखेंगे तो यहाँ आप या तो मीटर पर सेकंड में निकाल देंगे या तो किलोमीटर पर आवर में निकाल देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि अरे मीटर लिखा है, फिर आप चेंज करते घूमेंगे। तो वो टाइम मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर पहले से ही अपना काम करके रखना होगा। इस जगह पर है ये किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पर मीटर की बात की गई, इसका मतलब मुझे इसे मीटर में चेंज करना होगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया है कितने का गुणा करते हैं। तो अगर मीटर पर सेकंड में होगा तो 1000 था, नीचे 3600 था, ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। इसको कट करते थे 5/18 हो जाता था मीटर पर सेकंड का, तो यानी कि 5/18 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, तब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 30 आता है, 30 को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 45 × 5 × 30/18 = 130 + x। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 9 18
और 2 15 बार 30 गया। अब यहाँ देखिए 9 बना 45 और अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि कुछ बचा नहीं है। ये आ जाएगा 5 का 5 से करेंगे 25 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं। देखिए इसका गुणा तरीका क्या था, 25 का 15 में करना था। आप इसको ऐसे करो, 25 10 में करेंगे और 25 का 5 में करेंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे। 25 दाम देखा जाए तो 250 हो जाएगा, 25 पंचे देखा जाए तो 125 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 375 हो जाएगा। ये इसका गुणा हो गया। 375 आ चुका है, 130 प्लस x हो चुका है, तो यहाँ 375 माइनस 130 बराबर x हो जाएगा। 5 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 1 गया 2। इसका मतलब 245 मीटर जो होगी वो पुल की लेंथ आ जाएगी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो देख लेते हैं क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 36 से यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका जो ग्रेड पे 2400 के नीचे का लेवल है उसमें एक अक्सर आ जाता है, कभी कभी रख दिया जाता है। फेमस क्वेश्चन है। इसको करने का केवल एक तरीका आप सीखिए, वो ये है कि आप यहाँ पर जो भी चाल है, देखिए एक तो जाने में लगा एक तो आने में लगा। अगर हमने अभी आपको बताया था कि एक औसत चाल का फॉर्मूला लगेगा, वो औसत चाल होती क्या थी, कुल दूरी बटे कुल समय। अगर इस जगह बात करें तो कुल दूरी की, तो देखिए ये मानकर चलते हैं कि ये एक दूरी तय करता है जो कि x है, यानी कि x किलोमीटर ये गया और उसके बाद x किलोमीटर वापस आया। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी दूरी थी वो अगर x थी, आया और गया, तो यानी कि 2x हो जाएगी। ये हो गई उसकी कुल दूरी। अब बात करते हैं कुल समय की। ये औसत चाल का है। कुल समय के लिए कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया, तो उसमें हम कुल समय को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम इस समय की जगह पर रखते हैं इसका फॉर्मूला। फिर से याद कीजिए, चाल बराबर था दूरी बटे समय था, तो समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी देखिए क्या है, जब वो पहली बार गया होगा तब उसके लिए दूरी कितनी रही होगी, x रही होगी। चाल कितनी रही होगी, 24 रही होगी। तो ये पहली बार का समय निकल आया। अब दूसरा समय देखते हैं, तो यहाँ पर कुल समय लिखा हुआ है, तो यानी कि वो समय इसमें जोड़ देंगे। दूसरा समय क्या होगा, फिर से दूरी है, दूरी उतनी है क्योंकि वापस आ रहा है। समय कितना है, समय तो निकालना है, चाल नीचे गई थी तो चाल गिवन है, ये हो गया 36। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी ये आएगा वही इसका औसत चाल होगी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2x है, इसमें x कॉमन ले लेंगे, अंदर 1/24 1/36 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है एलसीएम लेने का। देखिए एलसीएम आप कई तरीके से ले सकते हैं, टोटल 3 मेथड होते हैं। आपको हम तीनों मेथड यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, उसके बाद आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। पहला मेथड देख लीजिए। पहला मेथड तो आपका यही वाला है कि 24 और 36 को आप ऐसे रखते हो, उसके बाद आप इधर से भाग देते हो, 2 का 12, 2 का 18, 2 का 6, 2 का 9, 2 तिहाई 6 और 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये आपका रेगुलर बेसिस पर हो गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिका 24, तिहाई 72। ये आ गया आंसर। दूसरा मेथड देख लीजिए, ये क्या होता है, आप 24 को रखिए और 36 को रखिए और इसके जितने भी गुणनखंड हो रहे हैं वो लिख दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 2 तिहाई 6, 6 त्रिका 18, 18 दूनी 36। इसमें देखिए क्या क्या है, 2 सेम हो रहा है, 2 को रख लीजिए, 2 सेम हो रहा है, 2 को रख लीजिए, 3 सेम हो रहा है, 3 को रख लीजिए,
फिर 3 बचा और यहाँ पर 2 बचा। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। यहाँ से भी आपको एलसीएम मिल गया। थर्ड मेथड देख लीजिए, ये क्या होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी दो दिए गए उनको अपॉन में रखिए। अब देखिए मैक्सिमम नंबर किससे कट रहे हैं, वो हम देखेंगे 12 से कट रहे हैं। 12 दूनी 24 होगा और 12 तिहाई 36 होगा। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इसको ऐसे ही रख लेना है। अब चाहे आप इसका गुणा इससे कर लीजिए, चाहे आप इसका गुणा इससे कर लीजिए, दोनों तरफ से 72 ही आएगा। ये थर्ड मेथड है। मेरे हिसाब से ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी होता है एलसीएम निकालने के लिए। अगर 3 होते तो जो 2 का आ चुका है उसके बाद तीसरे को और अपॉन कर लीजिए, उससे निकल आता। फोर्थ मेथड ये असम्पशन का होता है, वो समझ लीजिए। इसमें क्या करते हैं, बड़े वाले का ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं जिसमें इसका भी भाग चला जाए। जैसे कि 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 36 का 36, 36 दूनी 72। अब 72 में चेक करेंगे कि क्या 24 का भाग जा रहा है। अगर जा रहा है तो 72 ही इसका एलसीएम होगा, अदरवाइज और आगे बढ़ते। तो ये हमने आपको 4 मेथड बता दिए, लेकिन मेन जो होते हैं वो 3 मेथड ही माने जाते हैं। इससे आप आसानी से एलसीएम को गेन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ मेरा एलसीएम आ चुका है, हम उससे सॉल्व कर देते हैं। इधर पर अब देखिए 72 है एलसीएम, तो मुझे 72 बनाना है। चाहे तो आप एलसीएम लगा के कर लीजिए, चाहे तो इसको 72 बना लीजिए। 24 से 72 होगा, 36 दूनी 72 होगा। यहाँ पे 3 का गुणा है तो यहाँ पर भी 3 का गुणा होगा, यहाँ पर 2 का गुणा है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा होगा। यानी कि 3 और 2 5 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप नॉर्मल भी अपना निकाल सकते हैं कि कैसे एलसीएम लेते हैं, उससे भी आप कर लेंगे तो भी आएगा, वो भी दिखा दे रहे हैं। 1/24 था, 1/36 था, यहाँ पर 72 आएगा। 24 के 72 होगा, 3 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 36 दूनी 72 होगा तो भी 5/72 होगा। क्लियर हो गया। अब इसका 72 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 72 दूनी 144 हो जाएगा। 144 में 5 का भाग देना है। 144 का अगर 5 में भाग देना है तो भाग देने का तरीका बताया था कि जब 2 से भाग देते हैं तो उसका आधा करते हैं, और जब 5 से भाग करते हैं तो इसका दुगना कर देते हैं। दुगना हो जाएगा 288 और एक पॉइंट लगा देते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 28.8 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप मेरे बेसिक की वीडियो देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आए तो फिर डायरेक्टली आप भाग देकर देख लीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है। इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक निश्चित दूरी की बात की जा रही है और वही दूरी यहाँ पर भी आ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये बन रहा है कि आपकी दूरी हर केस में बराबर है। इसका मतलब डी हर जगह पर बराबर है। अगर ऐसा है तो हम फिर से वही देखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से अगर दूरी निकाली जाए तो वो हो जाएगी चाल गुणे समय। तो यहाँ पर आ जाएगा v1 इंटू t1 और यहाँ आ जाएगा v2 इंटू t2। अब ये देख लेते हैं v1 क्या रहेगा, क्योंकि दूरी तो दोनों जगह समान है। तो v1 देख लेते हैं। पहली जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो ये 4 लिख दिया, इंटू हो गया। t देख लेते हैं, 2 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है। 2 आवर और 45 मिनट, 45 मिनट में इसे तय करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, v2 गिवन है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और इसके लिए t2 पूछा गया, ये पूछा गया। यहाँ पर फिर से हम आपको वही चीज बताएंगे जो पीछे के क्वेश्चन में बताते आए हैं कि आप कैलकुलेट कर लीजिए अपना आंसर के देना किस में है। आप देखिए इसमें मिनट में देना है, और जब मिनट में देना है तो यहाँ पर मुझे इस आवर को मीटर में ही, मिनट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपका इस आंसर इजी हो जाएगा। यहाँ पर 2 आर है, 2 आर को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 आर, 1 आर होता है 60 मिनट का, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 2 घंटे
120 मिनट की हो जाएंगे, यानी कि 120 मिनट ये और 45 मिनट ये। तो ये पूरा मिनट में कन्वर्ट हो गया। 4 इंटू है, यहाँ पर 12 है, 80 है। थोड़ा सब्र करिए, इसको कंप्लीट करिए, फिर कट करते हैं। 4 इंटू 120 को अगर करेंगे तो 165 हो जाएगा। ये मीटर, ये मिनट हमने हटा दिया। क्लियर हो गया होगा। अब आपको जितनी स्पीड से कट कर पाओ आप उतनी स्पीड से कट कर दो। 4 तिहाई 12, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। ये आ जाएगा आपका T2 इक्वल 55 मिनट। आपको हम सबसे बेसिक मेथड और उसके बीच में जो भी ट्रिक लग रही है उन दोनों को एक्सप्लेन करके एक अच्छा सा मेथड बता रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में प्रेशर को पूरी तरह से रिलीज कर देगा। प्रेशर जितना रिलीज होता जाएगा एग्जाम आपका उतना ही बेहतरीन होता चला जाएगा। इसलिए आप इसी तरह से जैसे बता रहे डिट्टो वैसे ही आप करिएगा। आप बिना मुश्किल के सारे क्वेश्चन इजीली कंप्लीट करते चले जाएंगे। इसके लिए आपको ये कई बार प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम एक क्वेश्चन को अगर आप 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका उस टाइप का क्वेश्चन पूरी तरह से आपके मन में बच जाएगा और कभी भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसे मिनटों नहीं सेकंडों में हल कर सकेंगे। फिलहाल अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका इस ट्रेन वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आ चुके हैं। जो अभी आपको 10 क्वेश्चन कराए गए हैं, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इन 10 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। 22.5 मीटर पर सेकंड की चाल है। इसका मतलब v इक्वल आपका 22.5 मीटर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। ऐसे ही तो करते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम दिया गया है 50 मिनट है और किलोमीटर में दूरी तय करनी है। तो चाल दी गई है, समय दिया गया है। आप सीधे सीधे इस सबको लिखने का झंझट मत पालिएगा। आपको जो लिखना है डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आप ऐसे लिखिए। और जो करना है वो आप इसी में करिए। अलग करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप इसकी कैलकुलेशन अलग करोगे, इसकी कैलकुलेशन अलग करोगे। इधर पर करेंगे तो पता चलेगा इसका इससे कट रहा है, इसका इससे कट रहा है, इजी हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय है, मुझे दूरी निकालनी है, चूंकि किलोमीटर में निकालनी है तो चाल बटे समय हो जाएगा। चाल अगर देखी जाए तो वो है 22.5 मीटर पर सेकंड। और हमने आपको बताया है कि आप क्वेश्चन को देखिए, किलोमीटर में आंसर पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे। और फिर से आप देख लीजिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होता तो 1000 था, 1000 का मतलब 5 आ जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मीटर पर सेकंड लिखा होगा तो इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 18/5 से कर देंगे। ये हो गई चाल आपकी। अब देखिए यहाँ पर समय है, समय देख लेते। समय मिनट में गिवन है, इसको हमें आंसर के लिए घंटे में कन्वर्ट करना है। तो अगर मिनट है तो 1 मिनट बराबर 1/60 हो जाएगा। तो यानी कि 50/60 मिनट को हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 50/60 हो जाएगा। तो ये दूरी है, इसको हम डी मान के चल लेते हैं। देखिए हमने आपको क्यों कहा कि इसको इधर पर कन्वर्ट मत करिए, इधर पर कन्वर्ट करिए। अगर आप यही चीज इधर पर कन्वर्ट कर लेते तो 5 से आप पूरा काट रहे होते, तब आंसर निकाल लेते। इधर से कन्वर्ट है तो इसका आंसर निकाल लेते। इधर पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 18 का आप गुणा करते। अगर आप इधर पर कन्वर्ट करते तो आप देखिए क्या करते, आप यहाँ पर 18 लिखते, 5 लिखते, फिर 5 से इसको काटते, 5 चौको 20, 5 25, इतना आता। फिर आप 18 का मल्टीप्लाई करते, तब आप यहाँ रखते। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये 18 एक्चुअली में कटा जा रहा है, तो आपकी एक कैलकुलेशन बची यहाँ से। अब ये देखिए 5 से 5 भी कट गया, दूसरी कैलकुलेशन भी बच गई जो आप इधर पर काट रहे थे। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करते 22 से 66 और 5 से 15। अगर आप ऐसे देखें तो ये आएगा, लेकिन ये 15 तो इसका हासिल है ना, तो ये 15 का 1 इधर आएगा तो ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब 67.5 किलोमीटर आ जाएगा।
ये आपका डी आ जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे ये सारे क्वेश्चन। अब इसकी प्रैक्टिस करिए किसी और टॉपिक को लेकर के, फिर उसके 15-20 या 10 क्वेश्चन लाएंगे, तब आपका वो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होते होते आपकी पूरी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम देने में हेल्प करेगी। तब तक के लिए शुक्रिया, आप प्रैक्टिस करिए।